कहना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या प्रोजेक्ट बेसिकली है, क्या थीम है और कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? सबसे ज़्यादा उत्साहित मैं इसीलिए हूँ, पहली बात तो आप सबको हैप्पी दिवाली। हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद। और किताब जो है बहुत हटके है। अभी तक थोड़ी देर पहले भैया जिक्र करें ठंडा बुखार के बारे में, तो जैसा उसके लोग बारे में एक्साइटेड थे, मैं इसके बारे में एक्साइटेड बिकॉज बहुत अलग है, कमर्शियल भी है, पर बहुत आप सबको दिल को छुएगा इंशाल्लाह। और बाकी ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा इसके बारे में। एक्साइटेड तो सबसे बड़ा पार्ट है कि फीमेल पावर इस बार गाने में बहुत ज़्यादा। अविरिया जी जो है, शी इज़ डायरेक्टिंग द सॉन्ग एंड नृता इज़ एक्टिंग इन द सॉन्ग। इट्स काइंड ऑफ ड्रीम प्रोजेक्ट बिकॉज बहुत उम्दा कलाकार है, बहुत वक्त से मैं काम करना चाह रहा था इनके साथ एंड फाइनली इट्स हैपनिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी। विता, आपके बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि इन्फ्लुएंसर रही हैं आप, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट से जुड़ के कैसा लग रहा है और सर के बारे में, उनके बारे में कितना कॉपरेशन मिलेगा आगे चल के, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट? I'll speak in English because मेरी हिंदी थोड़ी खराब है. As you said, I have been an influencer and I have there is a difference between acting in front of a phone screen and acting in front of an actual mirror. So this will be my first time, so I'm very excited about that. And जैसे इन्होंने कहा कि he has been waiting to work with me. मेरी तरफ से ये उल्टा है. It's like I had never thought I would be getting such an opportunity, and it's a big thing for me. So I'm excited as well as nervous about it. मैम, आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आपका एसोसिएशन इस प्रोजेक्ट से और सर के बारे में और मैम के बारे में, और आपका जो पास्ट प्रोफाइल है एज अ डायरेक्टर क्या है कुछ? एक्चुअली ये मेरा डेब्यू है और मैं और अशर काफ़ी टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, और हमने कब से सोचा था ये करना है, कब से प्लान कर रहे थे करने 2018 आई गेस। हाँ, कुछ करना था। फाइनली कर रहे हैं कुछ, पता नहीं, बहुत मन से लिखा है, बहुत अच्छे से सॉन्ग बनाया, देखते हैं। अच्छा, आपने पहले भी काम किया है मतलब बड़े बड़े म्यूजिक लेवल के साथ और भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके बारे में थोड़ा रिवील करना चाहेंगे कि क्या प्रोजेक्ट्स किया है और कितना ज़्यादा एक्साइटिंग जर्नी था आपका पास्ट का? बहुत एक्साइटिंग था। कुछ लोग यहाँ पे है, विशु भाई है, आप हैं, और मेरे साथ बहुत सारे भाई लोग हैं जो बहुत सालों से झेल रहे हैं मेरे को, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं जिस हिसाब से मीडिया से मेरा जो ताल्लुक़ रहा है पिछले 5-6 सालों में, जब से मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्टार्ट किया, और इट हैज़ बीन रियली ग्रेट। और जब चाहे जी म्यूज़िक हो, टिप्स हो, हंगामा हो, जितने भी कोलैबोरेशंस रहे लेबल्स का, इट हैज़ बीन ग्रेट। ये मेरा 9th म्यूज़िक एल्बम है, और 9th को हमारे एक्टर्स का बर्थडे भी आता है नेक्स्ट मंथ नवंबर में, तो 9 इज़ काइंड ऑफ अ वेरी लकी नंबर फॉर अस। तो वी लुकिंग फॉरवर्ड, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस साल। विता, आपने भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, थोड़ा रिवील करना चाहेंगे क्या प्रोजेक्ट्स किए, कैसा था, कितना जर्नी एक्साइटिंग था आपका पास्ट का? मैंने एक्चुअली इतने प्रोजेक्ट्स तो नहीं किया है. इट्स जस्ट कोलैबोरेटिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन वेरी डिफरेंट बिकॉज वो वर्चुअल होता है एंड दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द होल क्रू, and according to the director's view and the story which is created by somebody else, so conveying that message will be a different task. So yeah. सर, ये बुक के पीछे क्या लोगों को आप संदेशा देना चाहेंगे? सर, अगर शॉर्ट में बताऊँ, पूरा रिवील ना करते हुए, तो किताब में अक्सर या तो हम पढ़ाई करते हैं, या तो हम कुछ लिखते हैं, या तो हम कुछ नावल के ज़रिए पढ़ते हैं। एक तो ये हमारी सिलेबस वाली पढ़ाई एक हो गई, कुछ जानकारी वाली, और एक हमारे बारे में। तो ये दिल के पन्नों को कसती हुई एक लिखी गई एक बहुत अच्छा गाना है। बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं मुझे अभी तक उसके, जो ऑडियो बना है। आस्था गुप्ता जो है इसमें, ये संग सॉन्ग, और बहुत अच्छा गाया उस बच्ची ने। काव्या कृति ने इसका म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है। श्रेयस गावंडी इसका प्रोजेक्ट हेड कर रहे हैं। प्रशांत उपाध्याय परिवर्तन पिक्चर्स जो है इसका प्रोडक्शन संभाल रहे हैं। प्राजक्ता इज़ डूइंग द कॉस्ट्यूम। सो ओवरऑल किताब जो है एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहेंगे। आई थिंक कि अगर आप बहुत ज़्यादा खड़ूस नहीं हुए तो भी थोड़ा सा आप रो दोगे एंडिंग में। आई होप सो। लिरिक्स किसके हैं इसमें? जी मैं और ये भी रिवील किया कि डायरेक्टर जो उनको टीवीएफ के होंगे और एक्टर साउथ के हैं, तो वो रिवील करना मैम चाहिए। जो है अभी रिसेंटली टीवी पे सीरीज़ आई है कॉलेज रोमांस 3, उसका बहुत बड़ा पार्ट रही है इनसे, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स ये कर रही है उनके साथ भी, और एड फिल्म में भी। तो वहाँ से मैंने इनको पकड़ लिया, मैंने कहा भी आप बड़ा काम शुरू कर दियो, अभी फटाफट आके यहाँ पे आप काम करना शुरू कर दिए। और जो एक्टर है वो उनके बारे में रिवील करना चाहिए, कौन एक्टर है साउथ? अच्छा, मैम ही के बारे में। सामने मैम बैठे हुए हैं, ऑल द वे फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम मैंगलोर,
एंड छोटा बड़ा मैं भी काम कर रहा हूँ, आप लोग को पसंद आता है इसलिए। सिर्फ ये ऑडियो सॉन्ग है, वीडियो भी इसका आने वाला है। वीडियो के बारे में बात तो करें किताब के वीडियो में लाइब्रेरी दिखेगी या तुम दोनों ही दिखोगे? किताब के वीडियो में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे। इनफैक्ट मेरे गाने में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स अभी, क्योंकि अमूमन जो है आप तो जानते ही हो कि हीरो हीरोइन या उसी के बारे में होता है, बट यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट हीरो हीरोइन दिस टाइम, इट्स अबाउट फैमिली। मुझे कल से राष्ट्रीय वाली फीलिंग आ रही है, उप्स कॉपीराइट, बट काफ़ी पारिवारिक माहौल रहेगा इस बार सेट पे। एंड दिस सॉन्ग इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन these two ladies sitting on my right and left, because she is directing and she is acting, and I'm a big fan of both of them, especially talking about Vidita. इनकी एक सीरीज चलती है इंस्टाग्राम पे, इट्स कॉल्ड अनटाइटल्ड। खुद ही लिखती है, खुद ही इसको डायरेक्ट करती है, खुद ही एक्ट करती है। तो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद यू। आई एम मेकिंग मोर नर्वस राइट नाउ। ये बताइए, इंडिपेंडेंट म्यूजिक का जो मार्केट है आज के दौर में कितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और कितना ज़्यादा सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ है? सिक्योर तो ये है कि जिस मुकाम पे अभी हम पहुंच चुके हैं, आई कैन से कि 9th म्यूज़िक एल्बम 10th म्यूज़िक एल्बम में क्या हो जाता है कि आपकी एक स्टडी हो जाती है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट कई तरीके से लोग उसको यूज़ कर पा रहे, कोई लोग नहीं यूज़ कर पा रहे, ज़्यादातर तो नहीं की तरफ ही जा रहा है। तो हम यही कोशिश करें, लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था कि मेरा ब्रांड या मेरा नाम या मेरे प्रोडक्शन का जब नाम आता है तो बाय गॉड्स ग्रेस लोग कंटेंट के थ्रू सोचते हैं कि यार इसका कुछ आ रहा है तो देयर मस्ट बी समथिंग गुड, और मैं हमेशा कंटेंट और ओरिजिनल म्यूज़िक पे ही मेरा कंसंट्रेशन रहता है। नए एक्टर्स, नए लोगों के साथ मेरा का काम करने का मुझे मौका मिलता है हमेशा। आई एम बीइंग वेरी फॉर्चुनेट एंड मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा कंटेंट आता रहे मार्केट में। मुझे मिलियंस व्यूज़ और उसकी दरकार नहीं है मोस्टली, मुझे मेरे जो लोग जुड़े हुए वो बढ़ते जाते हैं और आप सबका प्यार तो है ही। तो या विदिता, ये इन्फ्लुएंसर्स मीडियम कितना स्ट्रांग मानते हैं आज का जो समय है, कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं खुद से ही और कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है ये मीडियम? It is very influential because we have seen a lot of unrecognized talent on Instagram and such platforms now, and not just in a bigger platform like a movie. Even if it is like 9:16 ratio, it's just a small screen, you see a lot of talents coming up and you understand that there is a lot of potential in even the mediocre people. So yes, I think it's very powerful. Also adding to that, जैसे मैं भी इनको तकरीबन कुछ 4 साल से इनको जानता हूँ, I've been following her on Instagram, और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही हमारी। मैं बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश किया बट हो नहीं पा रहा था। तो एक इन्फ्लुएंसर जो मीडियम है सर, आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम राइट नाउ। लेकिन अब एक तो ये होता है कि आप कई बार मुझे लोग बोलते हैं अरे ये एक्टर है, वो एक्टर है, इसके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है, 2 मिलियन फॉलोअर्स है, बट आई थिंक वो फॉलोअर्स से ज़्यादा कुछ लोग जो है जो एक्चुअल कंटेंट को पसंद करते हैं, वेदिता वहाँ से आते हैं। वेदिता के जो क्रिएशंस होते हैं, इवन इफ शी इज़ मेकिंग, क्योंकि वो भी एक माध्यम है, एक मीडियम है, ज़रिया है ना आप लोगों तक पहुँचने का, तो ज़रिए को एक अच्छी वे में पोर्ट्रे आप कर रहे हो कि everybody can watch it. I'm not saying कि only in a particular content, but everything is so beautiful about her content, and that's what make me I've actually waited. ये song एक साल पहले मैंने लिखा था एक्टिंग सुबाई को, मैंने सुनाया भी था एक दफ़े, but I was waiting for her to act in it because I think एक अच्छा एक्टर ही इसको संभाल पाएगा। तो बाकी मैं भी कोशिश करूँगा। इस गाने का किताब नाम रखा है तो इसका मेन मकसद क्या था और क्यों आपने यही नाम क्यों सोचा? मेरी बहन से शुरुआत हुई थी इस गाने को लिखने की, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी और रीबा शी यूज्ड टू कम। मैं जब भी घर जाता था अपने, हम तो बॉम्बे रहते हैं, इंडस्ट्री में काम करते, तो घर जाना बहुत कम होता है, तो बचपन से शी यूज्ड टू राइट थिंग्स इन द डायरी। तो एक होता है ना कि एक वुमेंस कि एक लेडी की, एक औरत की एक ज़िंदगी जो होती है मर्दों की तरफ से बहुत अलग तरीके से आज तक आई थिंक बॉलीवुड में और गानों में पोर्ट्रे करी गई है। मैं उसको थोड़ा सा वो जो बैरियर है उसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, अच्छे मर्द साथ भी है दुनिया में जो समझते हैं और उस तरीके से उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली मैन नाम देने से हर कोई फैमिली नहीं होता। दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अ मैन इज़ एंड हाउ ही लुक्स एट द वुमन, चाहे वो मम्मा हो, बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, बहन हो, एवरीबॉडी। सो आई थिंक वो मेन मकसद है। किताब इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड बस वही है, इसलिए नाम किताब ये अच्छा भी लग रहा था सुनने में। लास्टली, when are you planning to
प्रोजेक्ट कब आने वाला है, क्या करने वाले हैं प्रोजेक्ट बस बहुत जल्दी हम लोग बहुत जल्दी शूट करें इसको और देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा ये प्रोजेक्ट और जैसे ही आता है फिर हम लॉन्च पे मिलने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दोनों हीरो को लेके, दोनों कलाकारों के लिए आपने डायरेक्टर किया है, तो कितना आपको टफ लगा, दोनों को कितना आपने ट्रेन किया और किस तरह से आपने दोनों को मेंटेन किया? एक्चुअली मेरा बहुत क्लियर था विजन, मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, तो मैंने बस इनको समझाया कैरेक्टर और दोनों ने कैच कर लिया इतने अच्छे से, तो मैं बिल्कुल भी। कितना आपको टफ लगा था, मतलब कहीं ना कहीं मतलब टफ तब लगता है जब मुझे क्लियर नहीं होता कि मुझे क्या दिखाना है या इनको क्या समझाना है, इनका कैरेक्टर क्या है, बट मुझे पता था कि क्या बताना है, तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। मैम आपको इनके साथ काम करके कैसा लगा? अभी तो करने वाले हैं, अभी तो शूटिंग होनी है। थोड़ा बहुत तो किए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जितना बात किया मैंने, आई टोटली गेट हर व्यूज एंड I think we just spoke about it and she was asking me if she has to explain the feel of every frame. तो मैंने बोला वो सब मुझे पता है because at least I know the summary of the plot and I know what they want to convey. Feel मुझे समझ में आ गया है. I just want to know frame by frame so that I understand the flow of it. So it's very easy for us to communicate because I think we kind of understand what we want to convey. That's the first step. And then if we just collaborate about how we are going to go ahead, it will be easier. So I think that's the first step has already been crossed. Yes. We already understood what we want to convey. So yeah, that's how it's been very easy. ओके, थैंक आज़ाद जी यू। क्या कहना चाहेंगे लास्टली फैंस को और आपके व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कुछ अच्छा देखो यार, मतलब इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, गाने हो, क्योंकि पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारी ये है ही नहीं है, मतलब दिस द वे वी आर गोइंग राइट नाउ, वो हमारा कल्चर तो छोड़िए, कल्चर भी नहीं रहा और टेस्ट भी नहीं रहा। लाइक मुझे जहाँ तक याद है हम सब रफ़ी साहब, लता दीदी और नुसरत साहब को सुन के बड़े हुए हैं, एंड देन वी मूव टू सोनू निगम साहब हैं। अभी पता नहीं सिंगर लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या बना रहे हैं, तो आई जस्ट थिंक कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इसीलिए इंडिपेंडेंट है कि आप अपने मन से उसको कर सकते हो, नॉट तो फंडा से पैसा निकालना बड़ा ख़तरनाक काम होता है हम लोगों के लिए, उसमें मतलब पसीने छूट जाते हैं। तो क्योंकि लोग अभी भी समझना चाह रहे हैं कि माध्यम सिर्फ पैसा बनाने का नहीं है। मैं अपने फैंस को यही बोलूँगा, फैंस क्या फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब लोग नहीं। मुझसे ज़्यादा विजेता के जो फ्रेंड्स है, फैंस है, वो एक्साइटेड है इसके लिए। तो कुछ अगर अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है तो ज़रूर देखें। बाकी आप यू वांट टू गिव सम मैसेज टू योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम? Nothing, that I still think that there are people who are craving good content and This the for them. only thing missing is that देख के चुप मत हो जाओ, share it with others and Yeah, see, this is what influencers can do. I cannot tell about sharing and all, but see, there's a double reason for it, you know, taking an influencer and एक आप उनको अच्छा हमारे तरफ से बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं कि you know if you are talented and you are getting a bigger platform, which we should do एज एन आर्टिस्ट। और आप लोग को भी अगर ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई आर्टिस्ट है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको आप वो स्पेस नहीं मिल रहा है ना, मोबाइल स्क्रीन से बाहर निकलना चाहिए, तो उनको निकालो यार, वो मतलब वो भी आपको हेल्प करेंगे, आपके शेयर वेयर होंगे वीडियो जैसे हमारे होने वाले हैं। आई होप सो। ओके, थैंक यू। थैंक यू।